अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। We are going to study today uses of isotopes and test yourself 2.4, which is on page number 40 and 41 of your textbook. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 3 यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स डिस्कस कर ली हैं और आज हम इसके नेक्स्ट 2 यूजेस स्टडी करेंगे। So the number 4th use of isotope is a chemical reaction and structure determination. आज आप लोग बहुत अरसे से एक इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं विच इज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपने पढ़ा द कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर एंड यू गेट ग्लूकोज एंड एनर्जी। ग्लूकोज एंड वाटर। How do scientists know that carbon dioxide reacts with water and it forms glucose? तो वो कैसे उन्होंने फाइंड आउट किया? बाय यूजिंग द रेडियो आइसोटॉप्स। उन्होंने क्या किया, खुद से कार्बन 14 का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन करने पर क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड नाउ कंटेन कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। और जब प्लांट्स ने इस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को अब्सॉर्ब किया, क्योंकि हमें मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब उन्होंने इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया विद अलॉन्ग विद वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लांट में जहां जहां पास की और जिस जिस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल हुई, हमने इसको स्कैनर्स में से पास करके फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से कहते हैं कि वी कैन फाइंड आउट द केमिकल रिएक्शन और किस किस्म का स्ट्रक्चर होगा किसी भी ऑर्गन का, किसी भी बॉडी का, किसी भी प्लांट का, वो हम लोग इन रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स के जरिए से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज इन द पावर जनरेशन। हम लोग आइसोटॉप्स को खास तौर पर यूरेनियम 235 को न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन्स जब आकर यूरेनियम के ऊपर गिरते हैं, गिरने की वजह से एक स्पीडली एक रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन, फिशन मीन्स ब्रेक डाउन। इसका मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक होगा, जिसकी वजह से ये जो यूरेनियम है ये टूट जाएगा और ये बदल जाएगा इन 5 डिफरेंट फॉर्म्स में। 3 न्यूट्रॉन और रिलीज करेगा, साथ में ये चेंज हो जाएगा इनटू बेरियम 144 एंड क्रिप्टॉन 89। इसी तरीके से एज यू कैन सी हियर वी हैव द 2 रॉड्स। ये रॉड्स किसकी बनी हुई हैं? यूरेनियम की। जैसे ही इससे जाकर इलेक्ट्रॉन्स टकराना शुरू, न्यूट्रॉन्स टकराना शुरू होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस के जरिए से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। और जब आप एक न्यूट्रॉन यूज करते हैं यूरेनियम के ऊपर, तो बदले में आपको 3 और न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं ताकि आप नेक्स्ट रिएक्शन को कंटिन्यू कर सके। इसीलिए आपने जस्ट रिएक्शन को स्टार्ट करना है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट रिएक्शन के लिए न्यूट्रॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। ये न्यूट्रॉन्स जाकर यूरेनियम से टकराते रहेंगे और बदले में एनर्जी रिलीज होती रहेगी। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये हम लोग वाटर को स्टीम में बदलने के लिए यूज करेंगे। एज यू कैन सी द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द हीट एक्सचेंजर, कि जहां पर जो इसकी हीट है वो हम लोग वाटर को बॉईल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो स्टीम बन रही है वो स्टीम हम आगे टरबाइंस को चलाने के लिए यूज करते हैं। और टरबाइंस असल में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। So radioactive isotopes are used to generate electricity by carrying out controlled nuclear fission reaction. कंट्रोल क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर इसमें न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को कंट्रोल ना किया जाए तो ये रिएक्शन इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगा कि पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो है वो इसको कंट्रोल करना पड़ता है एक मैक्सिमम लिमिट तक। जैसे ही यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन्स आकर गिरेंगे तो यूरेनियम फौरन से ब्रेक करेगा और बनाएगा बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94। और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन्स और बनेंगे विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये 3 न्यूट्रॉन्स अब नए यूरेनियम को ब्रेक करने के लिए तैयार हैं। और ये जो एनर्जी हमें यहाँ से मिली है, हम इसको क्या करेंगे? इसको इस्तेमाल करेंगे टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम्स। बॉयलर्स में जैसे हमने पीछे देखा तो उसमें वाटर स्टीम में चेंज हो रहा था और ये स्टीम हम लोग फिर टर्बाइंस तक लेके जाएंगे जो कि बिल्कुल जनरेटर्स की तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे।
और कहते हैं ये एटॉमिक एनर्जी को इस्तेमाल करने का बड़ा ही अच्छा मेथड है. So the next is test yourself. Why do the isotopes of an element have different atomic mass? Isotopes का atomic mass different क्यों है? क्योंकि उनके अंदर number of neutrons different हैं. Because the isotope of an element have different atomic mass because they have different number of neutrons. How many neutrons are present in carbon 12 and carbon 13? As we know, the carbon 12 have 6 protons. Similarly, carbon 13 also have 6 protons. So if we subtract 12 and 6 and 13 and 6, we get 6 and 7 neutrons. Which of the isotopes of hydrogen contain greater number of neutrons? तो सबसे ज़्यादा neutrons किसमें है? Tritium में. Because it contain 2 neutrons. Give one example each of the use of radioactive isotope in medicine and radiotherapy. So isotope जैसे कि आयोडीन 131 ये हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं ताकि हम ये चीज चेक कर सके कि अगर पर्सन को गोइटर है या नहीं है. इसी तरीके से फॉर कैंसर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कोबाल्ट 60. नंबर 5, हाउ इज द गोइटर इन थायराइड ग्लैंड डिटेक्टेड? तो हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हम लोग एक ट्रेसर इस्तेमाल करेंगे विच कंटेन आयोडीन 131 and which will tell where is the either the person have goiter or not. Define nuclear fission reaction. न्यूक्लियर फिशन क्या है कि जब किसी हैवी न्यूक्लियस को छोटे पार्ट्स में बदल दिया जाए और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. When uranium-235 breaks up, it produces a large amount of energy. How is this energy is used? तो हम इस एनर्जी को कैसे यूज करेंगे? तो हम इस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और बाद में इस स्टीम से हम लोग जनरेटर्स को रन करेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके. How many neutrons are produced in the fission reaction? So 3 neutrons are produced in the nuclear fission reaction. Uranium-235 fission produces 2 atom of which element? कहते हैं कि जब ये टूटता है यूरेनियम तो वो किन दो चीजों में बदलता है? तो ये बदलता है बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94. You will write all of these answers on your notebook. So for today we studied about chemical reaction and structure determination, application in power generation, and test yourself 2.4. आप ये दोनों टॉपिक्स एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कंप्लीट याद करेंगे एंड टेस्ट योरसेल्फ को आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.